कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए दिनों दिन लोगों की मुहिम बढ़ती जा रही है, लेकिन अब इस केस में बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है जो आज तक आपने नहीं सुना था। ऐसे खुलासे के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ऐसा खुलासा होने के बाद एक बात तो सीधी हो चुकी है कि इंसाफ अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और दोषी जल्दी से जल्दी फांसी तक पहुंचने वाले हैं। और यही लग रहा है कि उन माँ बाप को न्याय मिलने वाला है जिनकी निर्दोष बेटी के साथ दरिंदगी कर उसको मार दिया गया था। और इस केस को हुए 2 महीने होने वाले हैं और वो भी बेसब्री से इस केस का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले तो आप कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस जरूर लिखें, क्योंकि इसी प्रकार जो हमने मुहिम शुरू की थी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए, उसी को देखते हुए इंसाफ उस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग उठे, लोगों ने इस केस के अकॉर्डिंग इस केस के खिलाफ नारेबाजी करनी स्टार्ट की, धरने देने स्टार्ट किए। उसी को देखते हुए ये केस पुलिस को देने के बाद सीबीआई के पास जाता है और जैसे ही ये केस सीबीआई के पास जाता है तो परतें इस प्रकार खुलनी शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता कि कितने षड्यंत्र के साथ इस सारे केस को हैंडल किया जा रहा था पहले पुलिस के द्वारा। और पुलिस के बहुत सारे लोग इसमें शामिल आए नजर आते हैं और इसी में था एक पुलिस वाला जो वहाँ का इंचार्ज था, उसको भी पकड़ लिया जाता है जिसका नाम अभिजीत मंडल बताया जा रहा है। अगर इस केस के खिलाफ लोग ना उठते तो शायद ये केस दबा ही दबा रह जाता। और ये बात 100% सच है कि जैसे जैसे लोग उठे, जैसे जैसे वीडियो लोगों के सामने गई, सोशल मीडिया पर यह केस बहुत उठाया गया, उसी प्रकार इस पर काम करना और जल्दी और फास्ट शुरू हुआ। और अगर देखें कि अब केस फाइनल नतीजे की तरफ जा रहा है तो उसमें डॉक्टर्स और लोगों का बहुत सहयोग है। अगर इस केस के खिलाफ डॉक्टर्स ना उठते, लोग ना उठते तो ये केस कब का दब जाता और किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और अभी भी देखें तो फाइनल नतीजे नहीं निकले। फाइनल दोषी कौन है, आखिर में दोषी कौन है, किसने ये सारा कुछ किया, उसको सजा नहीं मिली। तब तक आपको यही निवेदन है कि आप डटकर इस केस के खिलाफ खड़े होकर काम करें ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके और दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा फांसी तक पहुंचाया जा सके। इस केस की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बेटी को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और दोषियों को जल्दी से जल्दी भयानक से भयानक सज़ा मिले ताकि आगे कोई ऐसा करने के बारे में सोच तक ना सके। और अगर डॉक्टर बिटिया के बारे में जाने तो उसका मन था कि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को वो ठीक कर सके। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसको बहुत कुछ देखने को मिलता है और शायद यही बातें हैं जो उसको इस बात के लिए जागृत करती है कि वो इस केस को लोगों के सामने रखे कि हॉस्पिटल में चल के आ रहा है। और उसने शायद यही कोशिश की होगी कि वो हॉस्पिटल के अंदर जो चल रही दरिंदगी थी वो लोगों के सामने रख सके ताकि बहुत सारे मरीज बच सकें। क्योंकि बहुत सारी अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी यूज़ की जाती थी जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिसके साथ बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हो चुकी थी। और हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑपरेशन अच्छे प्रकार से सही तरीके से हो जाते थे, मगर मेडिसिन के कारण बहुत लोगों की डेथ हो चुकी थी। ये ऐसी बातें हैं जो सुनने के बाद सब कोई हैरान रह जाता है और इसके बारे में डॉक्टर बीटी को पता चल गया था। ये बात कितनी सच है आने वाले टाइम में सारा कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि सीबीआई बहुत तरीके से इस केस पर जांच कर रही है। मगर कुछ बातें जो सामने आई हैं उनमें से तो सीधा यही पता चलता है कि संदीप घोष का बहुत बड़ा गैंग था जो इस पर काम कर रहा था और जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ वो डटकर हो जाते थे और उसको या तो वहाँ से भगा दिया जाता था या फिर उसको मार दिया जाता था। और इसी केस में जो एक पॉइंट निकला वो ये बेटी थी, डॉक्टर बेटी, जिसने आवाज़ उठाने की कोशिश की और अंदर ही अंदर ये पता चलना शुरू हो गया था हॉस्पिटल में
कि ये लड़की के पास कुछ ऐसे सबूत आ चुके हैं जिसको वो लोगों के सामने रख सकती है, और इसी के बाद शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसको ठिकाने लगा दिया जाए, और इसके लिए प्लानिंग की जाती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे पता चलता था कि ये केस सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये लड़की की मृत्यु होती है तो इस डॉक्टर बेटी के घर फ़ोन किया जाता है। उस पहली कॉल से लेकर आखिरी कॉल तक केस धीरे धीरे बदलता रहता है। घर वालों को कुछ और बताया जाता है, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ और मिलता है। और तो और बहुत सारी सीबीआई ने ऐसी बातें बताई हैं, जैसी कि लड़की की ड्रेस और दोषी हैं उसकी ड्रेस को भी पास नहीं रखा गया था, वो भी दूसरे तीसरे दिन ही मिलती है पुलिस वालों को। और इसी से पता चलता है कि पुलिस कितनी सीरियस थी इस केस को लेकर, क्योंकि इसी केस के अकॉर्डिंग लड़की के फादर को भी पैसे देकर केस बंद कर देने की बात सामने आई थी, लेकिन वो माने नहीं। और ये केस अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि बहुत सारे दोषियों का नाम पता चलना शुरू हो गया है, जिसमें मेन दोषी संदीप घोष ही है। और अब जब संदीप घोष ने पकड़े जाने के बाद, क्योंकि संदीप घोष को जेल में बंद कर दिया गया था, और जब संदीप घोष ने अपनी अर्जी लगाई जमानत के लिए, तो जमानत के टाइम भी जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी उसने यही कहा है कि जिस तरह के उन्होंने अपराध किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो उनको सज़ा फांसी की बनती है। और इस टाइम इस केस के चलते हुए उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती, और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। और ऐसी बातों से ही पता चल रहा है कि लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी, जिस प्रकार लोगों ने प्रदर्शन किए थे इस केस के खिलाफ, तो कोर्ट की तरफ से ये इंट्यूशन दी गई है कि संदीप घोष को फांसी तक हो सकती है। और यही कोर्ट ने कहा है, सीबीआई कोर्ट ने यही कहा था कि ज़मानत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन पर इतने घिनौने दोष लगे हुए हैं। इस प्रकार उनको जो सज़ा बनती है वो फांसी की भी हो सकती है। और इनके साथ अभिजीत मंडल और संजय राय भी जेल में हैं। उन पर भी दोष तो लगे हुए हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो संदीप घोष को माना जा रहा है, और जिसके प्रकार किया गया काम और जिससे करवाया गया काम वो संजय राय ही माना जा रहा है। और ये केस अभी थोड़े दिनों तक लगता है कि फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाएगा, और हम मानते हैं कि इस केस में संदीप घोष को फांसी की सज़ा हो और इस लड़की की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है। और जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि दोषी फांसी तक पहुंच सके। अभी अभी सीबीआई ने कोलकाता केस में ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसको सुनकर आप हिल जाओगे। संदीप घोष को भी लग चुका है बहुत बड़ा झटका। अभी से संदीप घोष को फांसी का डर सताने लग गया। जज ने जो कहा उसको सुनकर संदीप घोष के होश उड़ गए। अगर इस केस की माने तो 1.5 महीना हो चुका है इस केस को हुए, और अभी तक इसके बारे में प्रॉपर कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे इस केस की परतें खुलनी शुरू हो गई। संदीप घोष को इस सारे केस का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, और यही बातें निकलकर सामने आ रही है सीबीआई की जांच में। बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर आई हैं जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो मेन दोषी इस केस का है वो संदीप घोष ही है। उसी के कहने पर ये सारा कुछ हुआ, उसी के कहने पर इस लड़की की हत्या की गई और उसके बाद उसका रेप कर दिया गया। लेकिन अब संदीप घोष को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उसको जमानत देने से मना कर दिया है, और साथ ही साथ में ये कहा है कि उसने जो किया है उसको देखते हुए उसको जमानत नहीं दी जा सकती, और जैसी उसने घिनौनी हरकत की है उसको देखते हुए उसको फांसी दी जा सकती है, और ऐसे हाल में उसको जमानत देना उचित नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी केस में जो टिप्पणी कोर्ट ने की है उसको सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। कोर्ट ने सीधा ये कह दिया है संदीप घोष को कि जो संदीप घोष पर दोष लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं, और उसको देखते हुए उनको फांसी दी जा सकती है। जो दोष उन पर लग रहे हैं, अगर सीबीआई की जांच में वो सच साबित हो जाते हैं तो उनको फांसी दी जा सकती है। जी हाँ, संदीप घोष पर जो दोष लगे हैं अगर वो सच साबित हो जाते हैं तो उनको फांसी की सजा दी जा सकती है। ये कोर्ट का बड़ा बयान आ चुका है बाहर।
इसी केस को देखते हुए ममता बनर्जी पर कुछ आरोप लग रहे थे कि वो डॉक्टर संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही थी जहां पर सीधा सीधा संदीप घोष ही दोषी माना जा रहा था, क्योंकि उसके कहने पर ही सारा कुछ हो रहा था। बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर सीबीआई के सामने भी आई है, जिस पर सीबीआई ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है, जो संदीप घोष के ऊपर दोष लगे थे वो ये लगे हुए थे कि उन्होंने केस के बाद इस केस को दफनाने के लिए, इस केस को बंद करने के लिए बहुत सारी चालें चली हैं और बहुत सारी बातें ऐसी की हैं कि संदीप घोष का इस केस के साथ बहुत नजदीकी वास्ता है। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सीबीआई की जांच की तरफ अगर देखें तो वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। केस का इफेक्ट ममता बनर्जी की सरकार पर बहुत बुरी तरह से जा रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस दोषी को बचाने की कोशिश की, बहुत सारा लोगों का गुस्सा उनके लिए भड़क गया। क्योंकि जब ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि वो संदीप घोष को बचा रहे हैं, तो साथ ही साथ लोगों का ये भी सोचना बन गया कि उसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है, कोई ना कोई बड़ी ताकत जरूर है जो ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। और इसी बात ने इफेक्ट डाला है ममता बनर्जी की सरकार पर। और अगर देखें तो इस केस में तो संदीप घोष, अभिजीत मंडल की जमानत रद्द कर दी थी, क्योंकि इन दोनों पर बहुत गंभीर दोष लगे थे। अभिजीत मंडल पर भी यही दोष लगा था कि उसने इस केस के बहुत जरूरी जो प्रूफ उनको मिटाने की कोशिश की है और बहुत सारे जाली दस्तावेज अभिजीत मंडल के द्वारा थाने में बैठकर ही बनाए गए थे। इसी केस के चलते इनकी आपस में बार बार बात भी हो रही थी। साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के पिता को भी इस केस को बंद करने के लिए पैसे देने की बात कही गई थी और ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि कोई दाल में काला जरूर है। संदीप घोष का तो इसमें साफ साफ नाम आ गया था कि हर चीज में संदीप घोष ही दिख रहा था, उसके कहने पर ही ये सारा कुछ हो रहा था। अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो वहां पर भी यही कहा गया था कि ये सारा कुछ हो तो रहा था, लेकिन ये संदीप घोष के अंडर हो रहा था। कौन वहां पर क्या कर रहा था, वो सारा कुछ संदीप घोष के द्वारा तय किया गया था। इसी के साथ सीबीआई के कहने पर 30 तारीख तक कोर्ट मान गई है दोनों को कस्टडी में रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई और सीबीआई चाहती है कि इनसे डीपली जांच की जाए और डीपली पूछा जाए और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ सकती है, इसलिए उनको और टाइम चाहिए और इसीलिए कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। मगर संदीप घोष के वकील द्वारा कोर्ट में ये कहा गया कि इनको फंसाया जा रहा है। के द्वारा एक और बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो पोस्टमार्टम किया जा रहा था उसको नियंत्रण कौन कर रहा था, उनका नियंत्रण सारा संदीप घोष के अंडर ही हो रहा था। ये भी बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई के द्वारा किया गया है। बहुत सारी पोस्टमार्टम के टाइम की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि वहां भी कुछ ऐसा किया जा रहा था जिससे इस केस को दबाया जा सके और यही बात निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई के द्वारा पहले ये बताया गया था पोस्टमार्टम को जल्दी से जल्दी करने के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा था और बहुत सारी बातें वहां पर ऐसी हो रही थी। कोई ऐसा भी आ रहा था जो कह रहा था कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम किया जाए और ये भी कहा गया था कि पोस्टमार्टम 6 बजे के बाद किया गया था। ऐसी बातें पहले निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन जो अब बात निकलकर सामने आई है वो इन सबसे बड़ी है। उससे इस केस के साथ बहुत बड़ा लिंक लगता है। जो बात अब निकलकर सामने आई है उससे ये पता चलता है कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था, और इसी को बताते हुए सीबीआई ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम अधिकारी ने ये बताया है कि उसको साइड पर बैठा दिया गया था। पोस्टमार्टम के टाइम उसको शव के पास जाने दिया जा रहा था। हालांकि इस केस में उसका शव के पास होना जरूरी होता है और उसने काफी कुछ करना होता है, लेकिन उसको साइड पर बैठा दिया गया था। इस अधिकारी ने यहाँ तक कहा है कि उस टाइम इस अधिकारी को कोने में बिठाकर रखा गया था। हालांकि उसका काम ये होता है कि उसने शरीर के क्षतिग्रस्त जो पार्ट होते हैं, पार्ट को चिन्हित करके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बताना होता है और शव को सुनना होता है। और ऐसी बातों से ही क्लियर हो जाता है कि उस केस में क्या चल रहा था। पोस्टमार्टम के टाइम भी बहुत बातें ऐसी हो रही थी कि किसी को पता ना चल सके कि क्या हो रहा है और जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम किया गया और ये भी कोशिश की गई कि वहां पर कोई ना रुक सके। इन सारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि उस हॉस्पिटल में किसकी चल रही थी और किसके द्वारा ये किया गया है। ये बात निकलकर सामने